नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आप में से ही किसी भक्तजन ने एक प्रश्न किया कि आखिर ज्ञान योग है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य स्वयं को पहचानने से भगवान को पहचान सकता है। मैं कौन हूँ? हाथ, पैर, रक्त, मांस, इसमें से मैं कौन हूँ? इस तरह भली भांति विचार करने पर दिखाई देता है मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार प्याज का छिलका अलग करते जाओ और छिलका ही छिलका निकलता जाता है, सार भाग कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार विचार करने पर मैंपन के नाम से कुछ भी नहीं मिलता। अंत में जो बचता है वही आत्मा अर्थात चैतन्य है। मैं मेरा के दूर हो जाने से भगवान दर्शन देते हैं। जब तक भगवान वहाँ हैं तब तक अज्ञान है। जब वे यहाँ हैं तभी ज्ञान है। जिसके लिए भगवान यहाँ हैं अर्थात हृदय में हैं, उसके लिए वहाँ अर्थात बाहर भी हैं। जिसके लिए वे यहाँ नहीं, उसके लिए वह वहाँ भी नहीं। जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है वह उन्हें जगत मंदिर में भी देखता है। एक आदमी आधी रात को उठकर तंबाकू पीने की इच्छा से टिकिया सुलझाने के लिए पड़ोसी के दरवाजे जाकर खटखटाने लगा। घर में सभी लोग सोए हुए थे। काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्यों जी, क्या बात है? इस आदमी ने कहा, तंबाकू पीना है, टिकिया सुलझाने के लिए थोड़ी सी अंगार चाहिए थी। तब पड़ोसी ने कहा, तुम बड़े अजीब हो, अंगार के लिए आधी रात को इतनी तकलीफ उठाकर तुम यहाँ आए हो। इतना दरवाज़ा खटखटाया पर तुम्हारे तो हाथ में ही लालटेन जल रही है। मनुष्य जो पाना चाहता है वह उसके पास ही है, फिर भी वह उसके लिए नाना जगह भटकता फिरता है। विचार दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम और विलोम। अनुलोम मार्ग से विचार करते हुए मनुष्य सृष्टि से सृष्टिकर्ता में, कार्य से कारण में जा पहुँचता है। फिर विलोम मार्ग से वह विचार शुरू होता है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य देखता है कि सारी सृष्टि के सभी कार्य क्रियाकलापों में सर्वत्र वही प्रकाशित हैं। यदि आप सत्य को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसे समझते हैं, पर भीतर मिथ्या वस्तु को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते, तो इस सुनने और समझने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार का ज्ञान तो संसार रक्त लोगों के ज्ञान की तरह ही है। ऐसे ज्ञान से वस्तु लाभ नहीं होता। पक्की धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तभी तो होगा। नहीं तो मुंह से कह रहे हो कि कांटा नहीं है, पर हाथ लगाते ही कांटा चुभता है और आप दर्द के मारे तड़प उठते हो। इसी तरह आप मुंह से तो कहते हो कि जगत मिथ्या है, पर यदि इस जगत के सारे भोग जब सामने आते हैं आपके, तब आप इन्हीं भोग में बंध जाते हो और उससे मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करते। जो सच्चा भक्त होता है वह उससे हट करता है, मान करता है, जोर के साथ उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी मांग को पूरा करना ही पड़ेगा, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से उन्हें अपने निकट आत्मीय रूप में नहीं सोचा जा सकता। उन पर जोर जबरदस्ती से उन्हें नहीं पाया जा सकता। वे इतने महान हैं, इतनी दूर हैं। इस तरह का भाव आते ही मानो तभी हम उन्हें पा सकते हैं। किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसी के सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा।
मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।